अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम पकाने जा रहे हैं लौकी और मुर्गी। तो लौकी और मुर्गी में हम सबसे पहले मुर्गी लेंगे। मुर्गी मैंने देसी मुर्गी ली है और ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। आप देख सकते हैं मुर्गी को, ये आधा किलो के करीब है। ठीक है। और एक पाव मैंने इसमें ली है लौकी एक पाव ली है इसमें, और इसको मैंने चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम मुर्गी के साथ क्या क्या डालेंगे वो देख लेते हैं। देसी मुर्गी है चूँकि, तो इसमें मैंने प्याज ली है चॉप की हुई, एक प्याली प्याज ली है चॉप की हुई, और तकरीबन ये 2 प्याज़ें हैं जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, शायद आपको नज़र आ रहा हो। और फिर इसके साथ मैंने 1 गंठी लहसुन लिया है जिसको मैंने चॉप किया है, ग्राइंड नहीं किया, चॉप किया है। 1 गंठी लहसुन लिया है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, आ रहा होगा कैमरे में। लहसुन को मैंने चॉप किया है। और 1 प्याली प्याज। के अलावा हमें चाहिए ऑयल। ये ऑयल तकरीबन 1 से 1.5 कप है। 1 से 1.5 कप ऑयल चाहिए जो कि मैंने प्याली में लिया है। ये हम स्टार्ट करते हैं पकाना। जो कि मैं आपके सामने डाल रही हूँ। ऐसे चमचे से चलाएंगे। जब थोड़ी सी ये सीखी सी हो जाएंगी फिर हम इसमें मुर्गी ऐड कर देंगे। देखिए मेरी प्याज थोड़ी गुलाबी हो चुकी है। होने के बाद चिकन को इसमें ऐड करने के बाद ½ टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है और प्याज के साथ साथ मैंने प्याज यहाँ पर चॉप की हुई ली हैं। अगर आप चाहें तो प्याज को और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन, जो कि लहसुन हमने लिया था वो लहसुन मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। ठीक है। 1 गंठी लहसुन हमने लिया था, 1 पुथी कह लें, 1 गंठी कह लें, और उसको हमने चॉप कर लिया था थोड़ा सा बारीक बारीक। अब 1 गंठी लहसुन और इस प्याज के साथ ये थोड़ी देर और फ्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। थोड़ी देर मीन्स 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे। ठीक है। थोड़ी देर ढकना ढककर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारी मुर्गी फ्राई हो रही है तब तक मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसे स्पाइसी बनाने के लिए हमने कौन कौन से मसाले लिए। तो हमने यहाँ से शुरू करते हैं। ½ टीस्पून ली है मैंने हल्दी, और ये टीस्पून मैं दिखा देती हूँ। मैंने हल्दी ली है, मैंने ½ हल्दी के लिए, और 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है। और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। ½ टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च, और ½ टीस्पून मैंने लिया है जिंजर पाउडर, और इसी तरह 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा। और इसके अलावा मैंने एक गरम मसाला है जो थोड़ा सा दरदरा कर लिया है। तो गरम मसाले में क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गरम मसाले में मैंने एक लिया है दालचीनी का टुकड़ा, और उसको मैंने बेलन से थोड़ा दरदरा कर लिया है। 3 सब्ज़ इलायची इसके अंदर ऐड करिए। गरम मसाला आप देख सकते हैं, मैं चॉपस्टिक की मदद से आपको दिखा रही हूँ। 3 सब्ज़ इलायची मैंने ऐड करी है, उसको भी थोड़ा दरदरा कर लिया है। 2 लौंग ली हैं और उसको भी साथ में मिला के दरदरा कर लिया है। तो ये हो गए हमारे मसाले जो कि हमने इसे स्पाइसी बनाने के लिए लिए हैं। मैं इसके अंदर, चूँकि हम देसी चिकन पका रहे हैं तो इसमें कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया जाएगा। अगर हम बॉयलर चिकन पका रहे होते तो शायद ½ गिलास पानी भी
काफ़ी रहता है, लेकिन हम चूँकि देसी चिकन पका रहे हैं तो 1 से 1.5 गिलास पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कि मैंने 4 टेबल स्पून योगर्ट लिया है, दही को लिया है 4 टेबल स्पून, और 1 अदद बड़ा टमाटर लेकर मैंने उसे चॉप कर लिया है। तो जब मुर्गी हमारी भुनाई पर आ जाएगी तो हम 4 टेबल स्पून दही के डालेंगे और 1 अदद बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ उसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर जो स्पाइसी मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो तमाम मैंने चमची से मिला दिए हैं और वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको मैं मिला भी देती हूँ, ठीक है। और अब हम इसे ढकना ढककर गलने के लिए छोड़ देंगे। देखें व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करा है और इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें देखें बॉयल आना शुरू हो गया है और ये पक रहा है थोड़ा थोड़ा। मिर्चें मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून ली हैं। अगर आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च को 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। अगर आप बॉयलर चिकन पका रहे हैं तो आप सिर्फ ½ गिलास पानी ऐड करेंगे, ठीक है। 1 मिनट हो गया है हमारी टमाटर और दही को पकते हुए, और अब इस सालन में हम ऐड करेंगे लौकी। तो लौकी ऐड कर देते हैं हम सालन में। इसे चला दूंगी और अब इसे मैं 15 मिनट्स के लिए ढकना ढककर छोड़ दूंगी गलने के लिए। तो अब हम 15 मिनट्स तक के लिए सालन को पकने देंगे और कवर कर देंगे 15 मिनट्स के लिए और इसे पकने देंगे। लौकी हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अब हम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं हमारे सालन को, और सालन हमारा मुकम्मल रेडी हो चुका है। चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है ताकि थोड़ा ठंड। यहाँ पर गार्निशिंग के लिए मैं 2 चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। एक मैंने ली है हरी मिर्च, जिनको दरमियान में से मैंने इस तरह कट कर लिया है, ठीक है। और दूसरी लिया है मैंने पुदीना। तो हरी मिर्च, जब मेरा सालन अभी रेडी हो चुका है तो हरी मिर्च मैं उसके अंदर डालकर और चूल्हा बंद करके दम पे रख दूँगी। मुर्गी का सालन जो कि लौकी के साथ बनाया हुआ है तैयार है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत लग रहा है। सो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और घर में एंजॉय कीजिए। आप चाहें तो नान या फिर चपाती के साथ भी खा सकते हैं। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ आप भी ट्राई कर इसको एंजॉय कीजिए। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।